और एक बार 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी जान लेते हैं। जयपुर में 3014, जोधपुर में 2220, अलवर में 1123, उदयपुर में 1112, सीकर में 810, अजमेर में 790, कोटा में 687, पाली में 591, बीकानेर में 544 और बांसवाड़ा में 201 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और पिछले 5 दिनों के हालातों पर भी एक नजर डाल लें। पिछले 5 दिन में 80,304 केस सामने आए, 473 की मौत हुई। 24 अप्रैल को 15,355 केस सामने आए, 74 की मौत हुई। 25 अप्रैल को 15 और 809 केस सामने आए, 74 की मौत हुई। 26 अप्रैल को 16,438 केस सामने आए, 84 की मौत हुई। 27 को 16,089 केस सामने आए, 121 की मौत हुई। 28 अप्रैल को 16,613 केस सामने आए और 120 की मौत हुई। हाल ही में 3 मंत्रियों का समूह दिल्ली भेजने के बाद अब राज्य सरकार अधिकारी पर विचार कर रही है। ये दल ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर समेत अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए चीन जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को हुई कोविड-19 समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने यह बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर से बेहद चिंतित है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए जहां से और जिस तरह से संसाधन जुटा सकते हैं जुटाए जाएं। सीएम ने तीसरी और चौथी लहर की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमेब और अन्य संसाधनों का समुचित और बेहतर प्रबंधन होगा। केंद्रीय मंत्रियों अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखें। अनकंट्रोल रूम की गहन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। 181 हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार प्रसार हो। कोरोना पर सीएम की समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। सीएचसी में ऑक्सीजन की व्यवस्था की कोशिशें हुई। प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। रेमडेसिविर जैसी दवाओं का उत्पादन। संकट काल में आइए आपको मिलवाते हैं कैसे ब्लड डोनर क्लब के युवा ब्रिगेड से जो जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। संकट काल में जिंदगी बचाने वाला संदेश। मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट लाने वाला संदेश। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। डोनेशन वाला संदेश। किसी को न हो हमें एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। ये प्लाज्मा डोनेशन वाला संदेश है ताकि इस संकट की घड़ी में किसी की जिंदगी बचाई जाए, किसी की मुस्कुराहट लौटाई जाए। जी हां, ये जोधपुर के ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड हैं
जो जिंदगी बचाने में जुटे हैं सोशल मीडिया के जरिए। प्लाज्मा डोनेशन की अपील कर हर रोज 5 से 10 लोगों से प्लाज्मा डोनेशन करवा रहे हैं और किसी की सांसें टूटने से बचा रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, भले ही उस व्यक्ति से जान पहचान न हो, उसकी जान बचाने के लिए ये युवा मथुरादास माथुर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये एक जीवनदायिनी संजीवनी साबित हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस युवा ब्रिगेड को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि किसी मरीज को प्लाज्मा की जरूरत है, फौरन जिंदगी बचाने में जुट जाते हैं। जो पहले 1 महीना पहले या जो साथी कोरोना पॉजिटिव हुए या अन्य विभागों में जिन साथियों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन डोज लगवा ली है, उन साथियों से संपर्क करके हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत से तुरंत उन जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनको हम राहत पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य है कि हम जितना कुछ इस समाज के लिए, देश के लिए कर सकें। ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड यूं तो पिछले 1 दशक से रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इन युवाओं ने एक टास्क फोर्स बनाया है और प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम में जुटे हुए हैं। तकरीबन 1 साल से जब मानवता कोरोना से एक जंग लड़ रही है, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो गंभीर मरीज़ हैं, जिन लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, वो उनको तुरंत मुहैया कराई जा सके। इसके लिए हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाई भी है। पूरा ग्रुप जो है दिन रात इसमें एक्टिव रहता है और प्लाज्मा डोनेशन आप देखिए तकरीबन रोज़ एवरेज अभी दूसरी वेव के अंदर भी 5-6 डोनेशन तकरीबन रोज़ हो रहे हैं और अभी तक तकरीबन 100-150 हम लोग प्लाज्मा डोनेशन पूरा मिला के करवा चुके होंगे। आइए अब आपको बताते हैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने का क्या प्रोसेस है और इसमें कितना समय लगता है। इसमें हमारे पास जो डोनर आता है तो हम पहले उसकी बैक हिस्ट्री लेते हैं, उसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, कोविड हुआ है तो किस डेट को हुआ है, उस कोविड रिपोर्ट से उसका 28 दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम उसका एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और फर्दर टेस्ट भी अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो फिर हम उसको ये जो प्रोसेस हो रहा है प्लाज्मा डोनेशन का, इस प्रोसेस में हम उनको लेते हैं और उनका प्लाज्मा निकाल के जिन पेशेंट को रिक्वायरमेंट रहती है उन पेशेंट को क्रॉस में लगा के वो प्लाज्मा इशू करते हैं हम लोग, ताकि उनका जीवन जो है बचाया जा सके। इस मुश्किल घड़ी में युवा ब्रिगेड का प्लाज्मा डोनेशन के जरिए जिंदगी बचाने की मुहिम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कोरोना के खिलाफ जंग में आप भी गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करें, किसी की जिंदगी बचाएं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और धौलपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बीएड कॉलेज में एसीबी ने कार्रवाई की। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को ट्रैप किया गया। एडिशनल एसपी महेश मीणा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। तो धौलपुर में एसीबी ने कार्रवाई की, बीएड कॉलेज में यह कार्रवाई की गई है। और धौलपुर से हमारे संवाददाता हरिवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। हरिवीर, क्या था ये पूरा मामला? आशीष, मैं आपको बता दूं कि आज धौलपुर में एसीबी की टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 25,000 की रिश्वत लेते एक निजी कॉलेज के संचालक को पकड़ा है और वो जगदीश बीएड महाविद्यालय आंगई सरमथरा का ये मामला है, जिसमें 75% हाजिरी न होने के एवज में उसने ये 25,000 की रिश्वत मांगी थी और उसका परीक्षा का हवाला देते हुए उसने 25,000 की रिश्वत मांगी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा के निर्देश में यह कार्रवाई की गई है। हरिवीर, 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, क्या इससे पहले कोई किश्त अदा की गई थी? नहीं सर, इससे पहले कोई कुछ नहीं की गई थी। ये क्या है कि 75% हाजिरी न होने के कारण उससे 25,000 की रिश्वत मांगी थी। जी हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
कोरोना से जंग में मदद के लिए अब कोटा विश्वविद्यालय ने भी कदम बढ़ाए हैं। कोटा विश्वविद्यालय ने अपने कई हॉल प्रशासन को कोविड सेंटर बनाने के लिए दिए हैं, जहां करीब 250 कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुश्किल वक्त है, इसलिए भूमिकाएं बदल रही हैं। तभी स्टूडेंट से गुलजार रहने वाले कमरे और गलियारे कोरोना के खिलाफ छिड़ी निर्णायक जंग के लिए तैयार हैं। जी हां, कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की जरूरत के मुताबिक कोटा विश्वविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के 10 बड़े हॉल को कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिकृत किया गया है। इन बड़े हॉल में 500 से अधिक मरीजों को न केवल भर्ती किया जा सकेगा, बल्कि उनको आराम से बेड भी उपलब्ध हो सकेगा। 10 हॉल कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित। ये कोविड सेंटर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित होंगे। संचालन की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास को सौंपी गई है। सोशल डिस्टेंस रखते हुए पलंग लगाए जाएं। प्रत्येक पलंग पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकें। कमरे छायादार हों, हवादार हों, लाइट और पंखों की व्यवस्था हो, तो इस भवन में सब कुछ ऑटोमेटिक पहले से उपलब्ध। कोटा यूनिवर्सिटी की ये पहल इसलिए भी खास है क्योंकि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।